मैं मानता हूं महाराज सुहेल देव होते, अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं टूटता। और महाराज सुहेल देव नहीं थे, हम विभाजित थे, मंदिर टूटा। 500 वर्षों तक हम इंतजार करते रहे, संघर्ष करते रहे, युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई, वर्ष दर वर्ष बदलते गए, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाया। तो आज योगी आदित्यनाथ जी जो बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे कि अगर सुहेल देव महाराज होते तो राम मंदिर ना टूटता, तो इतिहास की ही बात करना है या अतीत की ही बात करना है। तो योगी जी, अभी हम लोग है जो जंगल में है, साउथ अफ्रीका जंगल, अभी मारियाना ट्रेंच जो था और साउथ अफ्रीका और ये जो जमीन है हमारी इंडिया, ये अभी वहाँ पे जुड़ी हुई है। हम उस इतिहास की बात करेंगे। और अभी हम हु कर रहे हैं, जंगल में जंगली बने हुए कहते हैं हु। अभी हम हु कर रहे हैं। अभी हमसे संस्कार की बात ना करो। और हमें महाराजा सुहेल देव थे क्या थे, और वो क्या नाम है उसका, गाजी रहमान क्या था, क्या उसका जो भी नाम हो, हमें तो नाम याद नहीं रहता। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम उस 5-10 हज़ार साल पुराने इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं। इतिहास की ही बात करना है तो वहाँ चलो जहाँ साउथ अफ्रीका जंगल से आदोमानी होमो सेपियन जब विकसित हो रहे थे और पत्थर रगड़ के आग जला रहे थे, वहाँ एक ही उद्देश्य था कि हम लोग जब पत्थर रगड़ के शिकार करते थे, जो शिकार करके खा के और वातावरण कूल में जी सकता था, वही इतिहास लिखता था। तो इतिहास की बात करना है तो वहाँ चलते हैं, हम करते हैं हु हा ही। अभी हम पत्थर ढो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी अभी हम पत्थर ढो रहे हैं क्योंकि अभी हम मारियाना ट्रेंच में हैं और अभी हम बहुत पुराने इतिहास में, बहुत पुराने इतिहास में, कम से कम 3 लाख करोड़ साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब इंसान का कोई धर्म नहीं था, कोई सद्भावना ही नहीं थी, कोई संस्कार नहीं थे, तब की जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। इतिहास की अगर बातें करनी तो सेलेक्टिव इतिहास की बात नहीं, कंटिन्यूटी इतिहास की बात करो, जो बहुत ही पुराना था। अभी तो बिग बैंग भी नहीं हुआ है, अभी दुनिया का अस्तित्व भी नहीं आया, अभी तो डायनासोर दुनिया में घूम रहे हैं, वहाँ पे चलो। क्योंकि इतिहास की बात करनी तो वहाँ चलो। और अगर तुम्हें इतिहास की बात नहीं करनी, वर्तमान की बात करनी, तो मुझे अब बताओ 1947 से 2026 तक की जो भारत का संविधान कहता है, और उस भारत पे आके बात करो। हमें इतिहास की बात ना बताओ कि सुहेल देव होते तो राम मंदिर ना टूटता। अगर इस हिसाब से अगर बता रहे तो इस हिसाब से मारियाना ट्रेंच में अगर होमो सेपियन ही ना पैदा होते तो ना मंदिर होते, ना मस्जिद होते, ना तुम होते, ना हम होते। क्योंकि हमें तो समझ में नहीं रहा, इंसान, आपकी 2 आंखें मेरी भी 2 आंखें, आपके है जो 2 कान है मेरे भी 2 कान है, आपके 2 हाथ पैर हैं मेरे भी 2 हाथ पैर हैं, तो इसमें फर्क क्या है? जाति का विवाद बनाते क्यों? और ये राजा महाराजाओं की हिस्ट्री बताते क्यों? क्योंकि तुम्हें वोट मिले। अगर कोई भी हिंदू, हमें कोई हिंदू ऐसा मिल जाए जो बता दे 2014 से पहले हिंदू नहीं था, या जब भारत का संविधान बन रहा था तब हिंदू नहीं था, या अंग्रेजों से जब लड़ाई हो रही थी तब हिंदू नहीं था, या कोई मुसलमान नहीं था, या कौन नहीं था, हमें उसकी बात बता रहे हो, उस हिसाब से बात बताओ। अगर इतिहास की बात करनी तो अभी हम बहुत पुराने जमाने में चलते हैं, बहुत पुराने जमाने में जहाँ डायनासोर घूमते थे, तो वहाँ की बात करोगे हमसे? और मेरे तर्क और लॉजिक पे जवाब दो। अगर तुम्हें इतिहास की बात करना है तो सिलेक्टिव नहीं, कंटिन्यू इतिहास की बात करो, जो बहुत ही पुराने इतिहास है उन पे बात करो। ये बीच का सिलेक्टिव इतिहास हमें समझ में नहीं आता है। क्योंकि तुम मुझे ये बताओ, पेट्रोल कब सस्ता होगा? और जो देश की 1% आबादी के पास 40% धन है, वो कब बराबर वितरण करोगे? और 15 लाख जो काले धन से लाने वाले थे वो कब लाओगे? और आपने जब कहा था सुशासन की सरकार आएगी, तो हाथरस जैसे कांड और ऐसे बहुत सारे कांड और बहुत सारी पीड़ित महिला होती हैं। अभी तुमने अखिलेश यादव की बेटी पे कहा था, बेटी तो बेटी होती है, तुम्हारे संस्कार बता रहे थे। तो हम वो भी पूछना चाहते हैं, आज बेटी ऐसे गाँव में है और ऐसी ऐसी बेटियां हैं जिनकी FIR भी नहीं करवाते उनके बड़े बूढ़े, कहते हैं छोड़ो कानून के पचड़े में पड़ेंगे और वहाँ पूछा जाएगा, शर्म महसूस होगी। तमाम से लोग ऐसे हैं जो आज ये भी नहीं कहते हैं कि चलो कांड होने के बाद FIR भी नहीं लिखाते हैं। तो इतिहास की बात करनी तो उस इतिहास से बात करो, वरना हमें ये राजा महाराजाओं के सेलेक्टिव इतिहास की बात ना करो। और 1947 से 2026 तक के इतिहास की बात करो। बाकी हम दूसरे, उससे पहले कई इतिहासकार रहे होंगे, कई नहीं रहे होंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। और यही तुम्हारी लोग की सोच से आज भारत है जो चाइना से माल लेने पर निर्भर है, अमेरिका से तकनीक लेने पर निर्भर है, सऊदी अरबियाओं से तेल लेने पर निर्भर है। और यही भारत जो आप मीट मच्छी और हिंदू मुस्लिम करते हैं, यही भारत आज है जो दुनिया में 4थे नंबर की बीफ एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया में 4थी नंबर की अर्थव्यवस्था। और बीफ से जो डॉलर आते हैं बीफ एक्सपोर्ट करने पे, यानी जो बीफ का निर्यात करते हैं उस पर जो डॉलर आते हैं, उससे राज को उसका खजाना चलता है। तब तुम्हारा ये हिंदू मुस्लिम वाला नेरेटिव कहाँ चला जाता है और तब तुम्हारे संस्कार कहाँ चले जाते हैं? जय हिंद, जय भारत, जय गांधीवाद।